नमस्कार दोस्तों, डीडीए की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया हुआ है। डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम आपका 2025 इसका रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है और आपके जो कुछ फ्लैट्स हैं जो प्राइम लोकेशन में है वो 39 लाख से भी स्टार्ट हो रहे हैं। आपको भी पता है कि प्राइम लोकेशन और मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई, यहाँ पे प्लॉट्स के ऑप्शन तो बचे ही नहीं है, राइट? अगर आप प्राइम प्राइम लोकेशन की बात करेंगे, अगर हैं भी तो वो बहुत ही ज़्यादा, उनका बजट बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं विद इन योर बजट, जो भी आपका बजट है। लो कैटेगरीज के लिए मैं बोलूँ, एलआईजी के लिए बोलूँ या फिर एमआईजी के लिए बोलूँ, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं रियल एस्टेट में, दिल्ली जैसी सिटीज़ में। चलते हैं वन बाई वन डिस्कस करते हैं वहाँ पे। आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन का अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्कीम का जो नाम है डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम, जो लॉन्च हो रही है, ये 26 अगस्त को लॉन्च हो रही है। जो अनुमानित फ्लैट्स की संख्या जो अभी आई है न्यूज़ के हिसाब से वो 250 यूनिट्स है और ये चेंज भी हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको 26 अगस्त को मिलेगा जब वाउचर्स आएगा। फ्लैट की जो स्थिति है, प्लस पॉइंट है कि आपको रेडी टू मूव ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन है, यहाँ पे कोई भी डिले नहीं है। आवेदन की जो प्रोसीजर प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन है। ई ऑक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वाया डीडीए पोर्टल। और आपका जो कैटेगरीज है यहाँ पे एच आई जी, एम आई जी, एल आई जी एंड ई एच एस है। ई एच एस का अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, बट जैसे ही बाउचर आएगा हम लोग क्लियर करेंगे। बट एच आई जी, एम आई जी एंड एल आई जी का बहुत ही ज़्यादा क्लियर डेटा है, तो हम उसको कवर करेंगे। और लोकेशन देखेंगे तो वसंत कुंज, जसोला, रोहिणी, द्वारका एंड पीतमपुरा हैं, सारे प्राइम लोकेशंस हैं। अभी चलते हैं लोकेशन एंड यूनिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे वसंत कुंज में एच आई जी है, जिसका जो यूनिट्स का जो नंबर है वो 39 है। द्वारका में देखेंगे एच आई जी प्लस एम आई जी है, इनका जो नंबर से 39 प्लस है। पीतमपुरा का 48 है, जिसका यूनिट आपका देखेंगे एम आई जी की कैटेगरीज में आता है। और रोहिणी, जिसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा फोकस करने की वजह है उन कैटेगरीज या उन फैमिलीज के लिए जो एल आई जी और ई एच एस में बिलोंग करते हैं, जिनका सैलरी ज़्यादा नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल होगा अगर आप ऐसे मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पे रहना चाहते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा अगर आपको तुरंत कब्जा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है, राइट, ये तीन ऑप्शन मैं एक साथ दिखाना चाहता हूँ। जो भी कंस्ट्रक्शन है ये कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी आपका डेवलप हो चुका है। और जैसे ही आपका ई ऑक्शन होगा, अलॉटमेंट होगा, आपका फुल पेमेंट होगा, उसके बाद आपको आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो आप तुरंत के तुरंत वहाँ पे रह सकते हैं, राइट। परिवार फैमिलीज के लिए आदर्श विकल्प है। यहाँ पे लोकेशन जो है दिल्ली, दिल्ली आपको पता ही है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे आपको वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी ऐसे लोकेशन में आपको मिल रहा है, आपको फ्लैट्स वहाँ पे। ऑफिस जाने के लिए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए, अगर आपका टारगेट दोनों एक ही जगह पे है, आपका ऑफिस और आपका स्कूलिंग बच्चों का एक ही जगह पे है, और आपको उस जगह पे ही आपको फ्लैट अगर मिल रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोकेशन दिए गए हैं आपका वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, प्रीतमपुरा, तो अगर वो लोकेशन है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्लैट कैटेगरीज जो है एच के लिए जो रेंज है वो 1.6 सीआर से 2.54 सीआर है। एम के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 60 लाख टू 1.5 सीआर है। एल के लिए आपका 13 लाख टू 54 लाख। ये जो कैटेगरी है एल वालों की जो कैटेगरी है, इसमें मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसी में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसिंग में इन्वेस्ट फ्लैट में नहीं करना चाहिए। अगर आपको एल में करेंगे तो आप अगर वहाँ पे 15 to 20 रहते भी हैं या नहीं भी रहते हैं, आप उसको रेंटल में देते हैं, तो आपको हमेशा अप्रिसिएशन रेट ही मिलेगा वहाँ पे, रेंटल इनकम में भी मिलेगा। और बाद में प्राइम लोकेशन की वजह से आपका अप्रिसिएशन मिलेगा, अंडर आपका ओल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि आपको भी पता है फ्लैट का जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन होता है, जो नए यूजर्स होते हैं, नए कस्टमर होते हैं, वो इतना इंट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते ओल्ड कंस्ट्रक्शन में। बट वही अगर प्राइम लोकेशन में है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेंगे। ये अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपका अगर प्राइम लोकेशन है, आपको लगता है, आप जाके विजिट करिए लोकेशन पे और वहाँ का मार्केट वैल्यू पता करिए कि वहाँ का रीसेल वैल्यू कितना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कैसा है, और बच्चों का स्कूलिंग कैसा है, फिर जाके आप डिसाइड करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूँगा एल का ऑप्शन है यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी कोई डेटा नहीं है, बट अगर कोई डेटा आता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। बट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कैटेगरीज नोट देखिए यहाँ पे बिटवीन 8 to 15 लाख, राइट। तो आपके लिए एक ऑप्शन आया हुआ है यूपी एवीपी योजना। मैंने ऑलरेडी कवर किया है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पे भी लिंक दे रहा हूँ मैं उसका। गाजियाबाद में है। आपको अगर 15 लाख तक इन्वेस्ट करना है तो आप जाके वहाँ पे पहले विजिट करिए, क्योंकि जो लोकेशन से कभी कभी बहुत ही दूर हो जाते हैं। बट गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से सटे हुए ही हैं। आप उतना अगर अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवलिंग, तो आप जाके देखिए, विजिट करिए, 15 लाख में फ्लैट लीजिए 10 to 15 ईयर्स के लिए। बाकी का अमाउंट आप अपने एग्रीकल्चर लैंड या फिर प्लॉट्स में इन्वेस्ट करिए। अपने पेरेंट सिटीज़ में, जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए इंस्टीड ऑफ द फ्लैट इन्वेस्टमेंट।
चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। जो फाइनल रिकमेंडेशन हमारी टीम की तरफ से है वो ये है कि एचआईजी वालों के लिए आपका प्राइम लोकेशन में आपको रेडी टू मूव ऑप्शन मिल रहा है, आप जा सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। एमआईजी वालों के लिए बोलूँगा कि बजट और लोकेशन दोनों को देखिए, अगर आपको दोनों का मैच कर रहा है, आपके बच्चों के लिए मैच कर रहा है, स्कूलिंग के लिए मैच कर रहा है, आपके ऑफिस के लिए मैच कर रहा है, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे। आपका जो ईएमआई ऑप्शन है वो भी एडजस्टेबल बोल सकता हूँ, क्योंकि एचआईजी में तो एडजस्टेबल नहीं है। अगर आपको 1.CR से आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन कैसे आप चूज करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईएमआई जाएगी। बट एमआईजी में बोलूँगा तो ईएमआई का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं विद इन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स का लॉन्ग टर्म के लिए। और आप वहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं, वो आप ध्यान दीजिए। डीडीए का जब वाउचर्स आएगा तो उसको भी कंप्लीट कवरेज करिए वहाँ पे। और एक ऑप्शन में बोलूँगा परिवारों के लिए भी सुविधाजनक रहता है जब आप एमआईजी वाले इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। एलआईजी का लो इनकम ग्रुप में 39 लाख से आपको मेट्रो सिटीज़ में अगर फ्लैट मिल रहा है और उसका कंस्ट्रक्शन बिल्टअप अगर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वहाँ का एरिया अच्छा है, वहाँ का आसपास का रीसेल वैल्यू अच्छा है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोहिणी जैसे लोकेशन में भी कुछ फ्लैट्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ पे रीसेल जरूर वैल्यू पता कर लीजिएगा कि आपकी रीसेल वैल्यू क्या है वहाँ पे। और ईडब्ल्यू वालों के लिए मैं बोलूँगा मैं कि अभी कोई डायरेक्ट विकल्प तो नहीं दिख रहा है, बट अगर कुछ आता है ऑप्शंस, डीडीए कवर करता है 26 अगस्त को, तो डेफिनेटली हम लोग भी उसको कवर करेंगे चैनल्स में। आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करते रहिए, तो आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। अभी देखेंगे आप आवेदन से पहले जो है एलिजिबिलिटी और सब्सिडी का ऑप्शन भी देख लीजिए, अगर कुछ ऑप्शन है आपको सब्सिडी का या एलिजिबिलिटी का वो भी आप कंफर्म कर लीजिए डीडीए से। और एक एक जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है टीम की तरफ से वो ये है कि आप अगर रीसेल वैल्यू पता कर लेते हैं मार्केट की उस टाइम पे क्या है अभी और विद इन 5 ईयर्स में कितना जाएगा, तो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन रेट मिलेगा, आपको ज़्यादा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उस लोकेशन में, आसपास का एरिया कैसा है, तो ये सब जाके पता चलेगा। आप किसी भी वीडियो से केवल आपको डेटा इनपुट मिल सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ तो मैं आपके लिए इनपुट ला के दे सकता हूँ, बट अगर आप विजिट करेंगे तो आपको रियल ग्राउंड लेवल पता चलता है, राइट। तो वो ऑप्शन जाके देखिए, पता करिए, तो आपको ज़्यादा वैल्यूबल डेटा मिलेगा वहाँ पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग ऐसे ही यूजफुल जानकारी लेके आते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, और ऑल ओवर इंडिया हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी न्यूज़ रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हम लोग ऐसे और भी लेटेस्ट जानकारी लाते रहेंगे डीडीए के बारे में और बाकी ये सारी योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।